ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के सत्संग में समागत सभी श्रद्धालु जन कल परमात्मा की सर्वज्ञता के विषय में विचार करते हुए हमने आत्मा के विषय के ज्ञान में भी जाना था कि आत्मा का अपना ज्ञान शून्य है, लेकिन आत्मा के पास ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है चेतन होने के कारण। इसलिए आत्मा जब विद्वानों का सत्संग करता है तो विद्वान बन जाता है, और यदि परमपिता परमात्मा का सत्संग प्राप्त हो जाए तो इसका अनुभव, इसका ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। इतना बढ़ता है कि ये ऋषि बन जाता है। आइए आज हम परमात्मा के ज्ञान के विषय में कुछ जानने का प्रयत्न करें। परमेश्वर के विषय में जितना जितना जानेंगे उतना उतना परमेश्वर के प्रति प्रीति प्रेम बढ़ेगा, उतनी उतनी लंबी संध्याएं हमारी होंगी। इसलिए ईश्वर के विषय में जैसा परमात्मा ने अपने विषय में स्वयं वेद में बताया है वैसा हमें जानना चाहिए। आज हम सर्वज्ञ शब्द पर विचार करते हैं। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ है, सर्व का मतलब है सब, जिसे सब ज्ञान है उसका नाम क्या है? सर्वज्ञ। सब ज्ञान होने का अर्थ है कि परमात्मा के पास कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो ज्ञान न हो। उसे जानना कुछ भी शेष नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। परमात्मा जब सर्वज्ञ है तो हमें देखना पड़ेगा कि जो घटना अभी घटी नहीं है, जो कर्म हमने अभी किया नहीं है, उस कर्म को भी पहले से परमात्मा जानता है या नहीं जानता है? अरे बोलो, नहीं जानता है। कोई जानता है ऐसा कहने वाला भी है या नहीं है? ये तो जानता वाले हो गए। और कोई है? ऐसा मालूम नहीं। आइए इसी की समीक्षा करते हैं और आपको प्रति प्रश्न करने की पूरी छूट देते हैं, क्योंकि यहां सनातन धर्म के महान ऋषि निर्मित सत्संग आर्य समाज में यदि सत्य का ज्ञान नहीं होगा तो फिर कहां होगा? इसीलिए पूछ सकते हैं आप। इस विषय में जो आप कुछ लोग कह रहे हैं कि परमात्मा जो काम हमने किया नहीं है उसे कैसे जान ले, ये समस्या, ये प्रश्न आपके मन में इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि आप सोचते हैं कि जो ज्ञान परमात्मा को पहले से है, हम उस ज्ञान के अनुसार कर्म करेंगे तो हम कर्म करने में परतंत्र हो गए।
यही तो समस्या है ना जी। और यह समस्या आज नहीं है, पहले से लोगों के मन में रही है। ये प्रश्न महर्षि दयानंद जी से भी पूछे जाते थे। उन्होंने इसी प्रश्न को सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में लिखा है। बड़े ध्यान दे के सुने। उनका प्रश्न क्या है उसे सुन लीजिए। क्या कहते हैं? जब परमेश्वर त्रिकालदर्शी है, क्या बोला मैंने? त्रिकालदर्शी का अर्थ क्या है? भूत एक खंड, वर्तमान काल का दूसरा खंड, भविष्यत काल का तीसरा खंड। ये खंडों में बटा हुआ, 3 खंडों में बटा हुआ ये त्रिकाल जो है, उसको अगर परमात्मा जानता है तो जैसा जैसा परमात्मा जानता है वैसा वैसा जीवात्मा करता है। यदि ऐसा है तो जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र हुआ या परतंत्र हुआ? स्वतंत्र कहां हो गया? यदि ऐसा है तो परतंत्र हो गया। मैं आपसे पूछूं, आप योगाभ्यास क्यों नहीं करते हो? तो आप कहेंगे भगवान जानता है मैं नहीं करूंगा इसलिए नहीं कर रहा हूं। ऐसा ही तो कहोगे ना, सब ठीक रहा, भगवान के ऊपर छूट जाएगा। और जो योगाभ्यास कर रहा है उससे पूछो आप कैसे कर रहे हो? जी ये तो नहीं कर रहे हैं। बोले भगवान जानता है, जानता था कि मैं करूंगा इसलिए कर पा रहा हूं। प्रश्नकर्ता के प्रश्न को समझें पहले। यदि परमात्मा भविष्यत की बातें जानता है तो जैसा जैसा ज्ञान परमात्मा के पास है उसके अनुसार जीवात्मा को कर्म करना पड़ता है। यदि ऐसा परतंत्र हो करके कर्म करेगा तो उसके फल का भी वह अधिकारी। अरे बोलो है क्या? बोले चोरी कर ली तुमने, दंड मिलेगा। बोले क्यों मिलेगा? भगवान जानता था चोरी करूंगा मैं इसलिए कर बैठा। अरे आप तो योगी बन गए। कैसे बन गए? मोक्ष मिलेगा। बोले मोक्ष तो नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से तो किया नहीं, परतंत्र होके किया। भगवान जानते थे मैं योगी बनूंगा इसलिए बन गया। अरे परतंत्र व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म का फल मिलना नहीं चाहिए। और वास्तव में कर्ता वही होता है जो स्वतंत्र होता है। महर्षि पतंजलि जी ने कहा है स्वतंत्र है कर्ता जिसके अधीन शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण आदि होवे और इनको अपने अधीन करके जो चेष्टा करता है वह चेष्टा क्या है? कर्म है। तो हमें स्वतंत्र होना चाहिए। अब यहां समस्या क्या हो गई? वह परमात्मा यदि पहले से भविष्यत की बातें जानता है तो जैसा जैसा जानता है वैसा वैसा ही जीवात्मा कर्म करता है। तो ऐसे कैसे बात बनेगी? यह प्रश्न पूछा ऋषि दयानंद जी से। सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समुल्लास उठा करके देखना। अब ऋषि दयानंद जी इस प्रश्न का जो उत्तर देते हैं वह मैं उन्हीं के वाक्यों में आपके साथ रखता हूं। क्या कहते हैं? परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहना, अरे क्या कहना? मूर्खता का काम है। अलग अलग बैठ जाओ। परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। क्यों है मूर्खता का काम? हे गुरु दयानंद, आप योगी को तो त्रिकालदर्शी कह रहे हो। अरे बोलो कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? मैंने कल बताया था
एक वेद मंत्र भी मैंने कल रखा था, आपको स्मरण होगा। क्या मंत्र रखा था? ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। इसमें तीनों कालों के नाम आ गए। भूत, भुवन माने वर्तमान, और भविष्यत आने वाला समय। जिस परमात्मा के सानिध्य से, समीपस्थ होने से, समाधिमान होने से हर मनुष्य नहीं, योगी जन तीनों कालों को जानते हैं, त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, ऐसा यहां वेद में कहा है। तो ऋषिवर, आप योगी को तो, ऋषि को तो त्रिकालदर्शी कहते हो। अरे बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते? पर परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहना क्या कह दिया यहां? मूर्खता का काम है। अब ये बताओ, परमात्मा बड़ा कि ऋषि बड़ा? तो परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम क्यों बताया, और साधारण मनुष्य ने नहीं बताया? महर्षि दयानंद ने बताया है। उनकी तो अमोघ वाणी है, सत्य वाणी है। इस पर हमें विचार करना होगा। क्या विचार करना होगा? योगी को तो गुरुवर दयानंद त्रिकालदर्शी कह रहे हैं, और परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम बता रहे हैं। हमने कहा, गुरुवर आप ये मूर्खता का काम क्यों बता रहे हो? अच्छा, एक बात बताओ पहले, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई कहे कि ये डीएम है, तो ये अच्छी बात है कि मूर्खता की बात है जी? उनका तो बहुत बड़ा पद है। ध्यान देना, ऐसे ही जो त्रिकालदर्शी से बहुत ऊंचा पद है जिसका, उसे उस ऊंचे पद से गिराकर त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम बना कि न बना? हमने कहा, हे गुरुवर, आप एक ऋषि को तो त्रिकालदर्शी कह रहे हो, लेकिन भगवान को त्रिकालदर्शी कहने का मूर्खता क्या है? तब ऋषि बोले, मेरे आगे के वाक्य को सावधान होकर मन एकाग्र करके विचार पूर्वक पढ़ो। और हमने पढ़ा। क्या लिखते हैं? पहले भूत को समझ लो, वर्तमान को समझ लो, भविष्यत को समझ लो, उसके बाद त्रिकालदर्शी शब्द का अर्थ स्वयं समझ में आ जाएगा। उन्होंने वहां पर लिखा है, जो होकर न रहे। क्या बोला मैंने? जो माने जो समय, जो घटना, जो ज्ञान, ये सब जो में आ गया। जो होकर न रहे उसे भूत कहते हैं। अजी बोलो, सही है कि नहीं है जी? सहमत है ना? आगे ऋषि यह भूतकाल की, भूत शब्द की परिभाषा करते हुए कहते हैं, जो होकर न रहे वह भूत है। अब हमसे प्रश्न पूछते हैं ऋषिवर, विचार करो प्रश्न पर। क्या पूछते हैं? क्या परमात्मा को कोई ज्ञान होकर नहीं रहता? क्या परमात्मा अपने विद्यमान ज्ञान को कभी भूल जाते हैं? पक्का बता दो। हाथ खड़ा करो नहीं भूलते हुए वाले। मैं आपकी सहमति चाहता हूं। हाथ वही खड़ा करना जो मेरी बात को सुन और समझ रहे हैं। कभी कभी किसी श्रोता को संकट हो जाता है कि क्या प्रश्न पूछा गया था, तो पता तो है नहीं, चलो ये सब कर रहे हैं तो मैं भी कर दूं। ऐसे नहीं बैठना है। आर्यो ध्यान देना, ऋषि दयानंद कहते, जो ज्ञान होकर न रहे, भूल जाए, ऐसा परमात्मा के साथ किसी ज्ञान का विस्मरण भूलना नहीं होता। आ गया ना इतना? अब आगे बढ़ो।
भविष्यत को देखो। भविष्यत किसे कहते हैं? जो ज्ञान है तो नहीं, न होकर हो जाए। आप श्रोता बैठे हैं, कभी कभी सत्संग में ऐसा ज्ञान भी आपको होता होगा जो आपको है नहीं पर हो जाता है, और आपके मुख से निकलता वाह वाह वाह, एक नई बात पता चली। ऐसे ज्ञान को क्या बोलते हैं? न होकर हो जाने वाला भविष्यत ज्ञान। क्या परमात्मा को ऋषि पूछते हैं, क्या परमात्मा को कोई ज्ञान न होकर हो जाता है? अरे बोल दो। भगवान को ज्ञान नहीं था पर हो गया। अभी कुछ लोग विचार में लगे हुए हैं। कोई ज्ञान था नहीं पर हो गया, बाद में हो गया। जैसे मेरे को माताजी ने बताया ये हारमोनियम है, पहले नहीं जानता था, बाद में हो गया। क्या परमात्मा को ऐसे कोई ज्ञान जो है नहीं पर भविष्य में हो जाएगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। अब विचार हो गया। अच्छा, लगे हाथ यह भी बता दो, परमात्मा का ज्ञान अनादि है या सादी है? अनादि माने जिसका कभी आरंभ नहीं होता। अरे बोलो, जिसका कभी, हाँ यही आपने कहा है थोड़ी देर पहले। और अनंत माने जो प्रारंभ भी नहीं होता और जिसका कभी समाप्तिकरण भी बोलो नहीं होता। न ज्ञान न होकर होता है, ऐसा भी नहीं है, और होकर नहीं रहता, अरे बोलो ऐसा भी नहीं है। परमात्मा का ज्ञान सदा से है, सदा विद्यमान रहेगा। इसी को कहते हैं अनादि, इसी को कहते हैं बोलो अनंत। आ गया समझ में? लेकिन मनुष्य का ज्ञान सादी है। सादी, सादी माने आदि, माने शुरू होने वाला, आरंभ होने वाला। परमेश्वर का ज्ञान, मनुष्य का ज्ञान, जीव का ज्ञान अगर आरंभ होने वाला है तो जो वस्तु आरंभ होती है वह विनष्ट भी होती है। बोलो होती है कि नहीं? अच्छा, आपको जो ज्ञान यहां सत्संग में होता है उस ज्ञान को कहां पर रखते हो? जैसे आप घर में अपने कपड़ों को अलमारी में रखते हैं, क्यों जी? ऐसे ही जो ज्ञान पुस्तक पढ़ने से, सुनने से होता है, उस ज्ञान को कौन सी कोठरी में, अरे कौन से संदूक में रखते हो? उस मंजूषा का नाम बताओ। तब उसका नाम बताया, मस्तिष्क तो जल जाएगा। उसका नाम है चित्त। अरे बोलो क्या है? चित्त। ये मन का एक कोना है। क्या बोला? ये मैंने मन का कोना है। तो मन के एक कोने में, जिस कोने का नाम, जिस मंजूषा का नाम क्या है? चित्त। उसमें जन्म जन्मांतर के ज्ञानों के संस्कार भरे पड़े हैं। लेकिन जब देह छूटेगा तो अगला जन्म होगा तो आपको ये संदूक फिर मिल जाएगा। ये सारी की सारा ज्ञान तो नहीं रहेगा, पर इन ज्ञानों का सार रहेगा, जिसका नाम क्या है? संस्कार। अरे बोलो क्या है? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं आपसे कहूं कि मुझे 100 रुपए प्रदान करो, कितने? तो गिनती कहां से गिननी पड़ेगी? 1 2 3, ऐसे गिनते गिनते 100 तक गिनोगे तब होंगे पूरे। मैं कहूंगा अजी कितना समय लगा रहे हो, जल्दी दो। बोले चलो गिनती नहीं गिनेंगे, हम 100 का सार दे देते हैं। 1 रुपया दे दिया आपने, 100 रुपए का नोट। बोलो 100 हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे आपका सारा ज्ञान विज्ञान अगले जन्म में नहीं जाएगा। आपको 2 का पहाड़ा अगले जीवन में पुनः याद करना पड़ेगा। अरे बोलो करना पड़ेगा कि नहीं?
लेकिन जो वर्तमान काल में ज्ञान ग्रहण किया है उसका जो सार है, संस्कार है, छाप है, वह तो अगले जीवन में भी जाएगी। अगर आप इस जीवन में विद्या व्यसनी हैं तो अगले जीवन में भी ये विद्या व्यसन से बने हुए संस्कार आपसे बड़े से बड़ा तप कराकर आपको विद्वान बना देंगे। अरे बोलो, बना देंगे कि नहीं बना देंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि संदूक में जिसमें हम अपना ज्ञान रखते हैं वो क्या है? चित्त। अरे बोलो, क्या है? तो मनुष्य का ज्ञान जो चित्त में, संदूक में रखा जाता है, वो रखने से पहले नहीं था। और जब वो ज्ञान प्रारंभ हुआ है तो एक दिन उस ज्ञान का अंत भी होता है। आहा, हमारा ज्ञान भूत संज्ञक भी है। भूत माने होकर नहीं रहता, ऐसा भी है, और न होकर हो जाता है, ऐसा भी है। लेकिन क्या परमात्मा का ज्ञान होकर नहीं रहता? अरे बोलो, रहता है। क्या न होकर हो जाता है? ऐसा भी नहीं रहता। इसलिए परमात्मा का ज्ञान क्या है? परमात्मा के ज्ञान को टुकड़ों में मत बांटो, समय को पर भगवान के लिए टुकड़ों में मत बांटो। हम लोग टुकड़ों में क्यों बांटते हैं? क्योंकि हम लोग परमात्मा के ज्ञान को अपनी तराजू पर तोल लेते हैं। तराजू, ये बुद्धि की तराजू कह रहा हूं, अपने विचार की तराजू से। अच्छा, आपके पास एक वो होता है ना, अनाज तोलने का की तराजू, तुला। क्या उस अनाज तोलने की तुला पर आप 20 कुंटल अनाज तोल लोगे? नहीं तोल पाओगे। ऐसे ही अपने थोड़े से ज्ञान की तराजू के अंदर परमात्मा के अनंत ज्ञान को रख करके तोल सकते हो? अरे नहीं तोल पाते। इसीलिए हम अपनी छोटी सी तराजू पर तोलकर भगवान के बारे में उसके ज्ञान को बांटकर 3 पोर्शन में कर देते हैं और कहने लगते हैं जो ज्ञान अभी हुआ ही नहीं है वह ज्ञान परमात्मा को कैसे होगा? ध्यान देना, मैंने एक शब्द पूछा था अभी आपसे, अनादि और अनंत। आपने कहा भगवान का ज्ञान कभी आरंभ नहीं होता। आपने क्या कहा था? भगवान का ज्ञान कभी, और भगवान का ज्ञान कभी अंत भी बोलो नहीं होता। भगवान का ज्ञान सदा एक रस रहता है। रस माने स्वाद। अरे बोलो, रस माने, अगर ज्ञान घटा तो स्वाद घटा कि नहीं घटा? और ज्ञान बढ़ा तो स्वाद बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एक रस माने एक सा बना रहता है। उसका ज्ञान न घटता है न बढ़ता है। और ये एक रस कब रहता है? ऋषि दयानंद कहते सदा रहता है। अरे बोलो, कब रहता है? ये सत्यार्थ प्रकाश से बोल रहा हूं। परमात्मा का ज्ञान सदा एक रस बना रहता है, अखंडित बना रहता है। उसके ज्ञान को हम खंडों में बांट नहीं सकते हैं। अरे बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने बुद्धि की तुला पर तोल नहीं सकते हैं। भगवान के ज्ञान को कैसे तोल लोगे? जिसे आप असीमित कहते हैं, अरे बोलो, उसकी कोई ना कोई तो सीमा होती होगी या नहीं होती है? आपको इसलिए असीमित लग रहा है कि आप सीमा पकड़ नहीं पा रहे हैं या सीमा है ही नहीं है? अरे बोलो, सीमा है लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब देखो, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। उदाहरण दे देता हूं। हम लोग अपनी बुद्धि की सीमा से, बुद्धि की योग्यता से अनेक अनंत वस्तुओं की सीमा को इसलिए नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि उनकी सीमा है ही नहीं। वो सचमुच में अनंत है। जैसे आकाश की सीमा कितनी है? उदाहरण दिया कि नहीं?
अच्छा, आपके इस अहमदाबाद की सीमा है या नहीं? पकड़ लोगे? सीमा है तो पकड़ लोगे। अच्छा, यदि आप वैज्ञानिक बन जाओ तो पृथ्वी का और छोर सीमा पकड़ लोगे कि नहीं पकड़ लोगे? अच्छा, पृथ्वी से 13,50,000 गुना बड़ा सूर्य है, अरे बोलो उसका और छोर पकड़ लोगे कि नहीं पकड़ लोगे? पकड़ लोगे। जिनकी सीमा पकड़ी जा सकती है हम पकड़ लेते हैं, लेकिन आकाश, आप एक दिशा में चलते जाइए, तीव्र विमान को लेकर चलते जाइए, फिर दूसरी पीढ़ी के आपके बच्चे विमान को लेकर के चलते जाएं, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, असंख्य पीढ़ियां एक दिशा में विमान को लेकर उड़ते चले जाएं, लेकिन क्या कभी आकाश की सीमा को पकड़ लोगे? अरे बोलो। अच्छा, कोई व्यक्ति आपको बहकाने आ जाए, हमने पकड़ ली है, क्या कह दे? हमने, अजी सुन लो महाशय जी, जगा दो इनको, गंभीर प्रवचन है ये। अगर मन को जोड़ लिया तो प्रियतम परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर कोई कह दे कि हमने आकाश का अंत पकड़ लिया है, ये है अंत, तो आप उससे पूछना यदि ये अंत है तो इससे परे क्या है? तो उससे भी कहना पड़ेगा परे भी आकाश है। अरे जब हम अपनी बुद्धि की तुला से अनंत आकाश को नहीं पकड़ सकते, तो अनंत परमात्मा के अनंत ज्ञान को बोलो कैसे पकड़ लेंगे? इसीलिए हम लोग कहते हैं जो घटना अभी घटी नहीं है उसे परमात्मा पहले से कैसे जानता है? हमने परमात्मा के ज्ञान को अपनी तराजू से तोलने की कोशिश की है। ऋषि दयानंद कहते हैं भूत नाम का कोई ज्ञान परमात्मा के पास नहीं है, परमात्मा के पास भविष्यत नाम का भी बोलो कोई ज्ञान। हाँ, हमारी अपेक्षा से तो परमात्मा त्रिकालदर्शी है। किसकी अपेक्षा से जी? हमारी माने जैसे हम हैं, कैसे? हमारे लिए भूत भी है, अरे बोलो हमारे लिए वर्तमान भी है, और हमारे लिए बोलो क्योंकि हम सीमित शक्ति वाले हैं, तो हमारी सीमित शक्ति की अपेक्षा से परमात्मा त्रिकालदर्शी है, पर परमात्मा स्वतः त्रिकालदर्शी नहीं है। देखो हमारी सीमा से कैसे परमात्मा त्रिकालदर्शी है। मंत्र आता है वेद में, आत्मा अपनी दृष्टि से बोल रहा है, यो भूतम च, मेरी दृष्टि में जो व्यतीत हो चुका है, यो भूतम च भव्यम च, और जो आगे होगा उसको भी, सर्वम, सब काल का वह अधिष्ठाता है, स्वामी है। स्वर यस्य च केवलम, जिसका केवल आनंद ही स्वरूप है, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, उस ज्येष्ठ सबसे बड़े परमात्मा को बोलो नमन है। यहां आत्मा वेद मंत्र के माध्यम से परमात्मा को अपनी अपेक्षा से त्रिकालदर्शी कह रहा है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहना बोलो, अरे बोलो मूर्खता का काम है। परमात्मा त्रिकालदर्शी नहीं है, और ऊपर है। और ऊपर क्या है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आप तैयारी से समय पर आइए, हम सर्वज्ञता को अभी और स्पष्ट करेंगे। अभी तो केवल इतना बताने का प्रयत्न किया है कि परमात्मा त्रिकालदर्शी नहीं है, बल्कि त्रिकालदर्शी से बहुत ऊंचा। ऋषि त्रिकालदर्शी होते हैं, लेकिन परमात्मा त्रिकालदर्शित्व से बहुत ऊंचा है। उसकी क्या ऊंचाई है जीव ज्ञान की दृष्टि से, इसे कल कहेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ
अपनी वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो अभय, ब्रह्मर्षि विरजानंद महाराज की, नवयुग प्रवर्तक महर्षि दयानंद महाराज की, योगीराज स्वामी आत्मानंद महाराज की, महात्मा नारायण स्वामी की, आर्य समाज सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सबको अभिवादन नमस्ते।